पंजाब के इस वक्त हालात है वो दुरुस्त है, इस वक्त कोई वज़ीर आला नहीं है। और आपकी जो एनसीए वाली बात है, नेशनल क्राइम एजेंसी वाली बात कि वहाँ से क्लीन चिट मिली, वो बात भी दुरुस्त है। मगर जो पाकिस्तान में केस है उसके ऊपर आप पर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि आप पर भी और शहबाज शरीफ साहब पर भी बड़ा इल्ज़ाम है। 40 अरब रुपए तक का 4000 पेजेस की से ज़ायद की FIA की रिपोर्ट है, 64 पेजेस का एक चालान है जो आप लोगों को दिया गया। आप भी ज़मानत पर, वो भी ज़मानत पर, दोनों की ज़मानत अगर मनसूख हो गई तो पाकिस्तान का सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म दोनों गिरफ्तार हो जाएंगे। ये क्या कर रहे हैं आप लोग कि बाप और बेटा ही वज़ीर आला और वज़ीर आज़म बन सकते हैं जो कि ज़मानत पर हैं? शाहिद भाई, मैं आपसे गुजारिश करूं कि अब इस वक्त पाकिस्तान की जो बका है ना, वो ज़मानत पर है। और अल्लाह करे कि ये झूठ जो है इमरान नियाज़ी का बेनकाब हो चुका है, ये अपनी सियासी मौत ख़ुद अपना मर जाएंगे। लेकिन मैं आपके सामने अपने आप को आज भी एक कारकुन कहलाता हूँ। मुझे फ़ख्र है कि मैं अपनी पार्टी का वर्कर हूँ। मैं आपसे 2 मिनट लूँगा। मैंने उस दिन फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि मैं 1993 में जब गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट था, 18 साल का था, 6 महीने मैंने जेल काटी और जज साहब ने कहा कि ये बच्चा था, इस पे तो मुकदमा नहीं बनता था, ही वॉज अंडर एज। 10 साल मुशर्रफ के दौर में मैं यहाँ पे जगमाली रहा। 10 साल में अपने माँ बाप को ना मिल सका, अपने वालिद जो कैंसर के जंग लड़ रहे थे उनको ना मिल सका, अपने दादा की मैयत को मैंने अलहदा अकेले जो है वो लहद में उतारा, अब 22 महीने जेल काटी। तो ये एक कारकुन का एक लंबा तवील सफ़र है और मैं समझता हूँ कि मुझे आज कारकुन कहलाने में फ़ख्र है। अगर मेरी जमात ने मुझ पर एतमाद किया है, मैं नवाज़ शरीफ साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, अपनी जमात का शुक्रगुज़ार हूँ। और शेज़ेब भाई, आज भी वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने के बावजूद मैं समझता हूँ कि मेरे ज़िम्मेदारी जो कंधों पर है वो एक कारकुन की है। मैं पाकिस्तान की और पंजाब की अवाम की खिदमत करना चाहता हूँ और ये मेरी जमात का फ़ैसला है। मुझे आज भी कारकुन कहलाने पे फ़ख्र है। और रही बात, मैं आज भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मुल्क को महफूज रखे और हमसे काम ले। अगर ये इमरान नियाज़ी की जो हरकत सकनात हैं इसी ये खिलवाड़ के चक्कर में रहा तो मुल्क का नुकसान हो जाएगा। हम सबको मिलकर इसको बेनकाब करना है। और आज ये रियासत मदीना का जो झूठे दावेदार है इसको तोशा खाने का जवाब देना है। इसको फॉरेन फंडिंग केस में जो इसकी मनी लॉन्ड्रिंग रंगे हाथों ये पकड़ा गया, इसको उसका जवाब देना है। इन दो चीज़ों का जवाब बेनकाब करने, इन 2 चीज़ों का जवाब बिल्कुल उन्हें देना है। मगर जो मकसूद चपरासी का मामला है, जो दीगर मामलात हैं, 16 अरब रुपए 2008 से 2018 तक आपके मुख्तलिफ अकाउंट्स में गए, उसका जवाब आपको देना है। और आप पे इल्ज़ाम ये लग रहा है कि वो जितने भी FIA के लोग हैं जो तहकीकात कर रहे थे उन्हें ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया गया है। आप ही के मातहत और आपके वालिद साहब के मातहत होंगे, ट्रांसफ़र होंगे। कैसे आपके खिलाफ तहकीकात करेंगे? बयानिया तो आप ही के खिलाफ बनेगा। शाहिद भाई, आप जरा ये 2 मिनट दें, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। 4 साल तो हम नहीं थे FIA को कंट्रोल करने वाले, नैब को कंट्रोल करने वाले। ये वही नैब का केस है जिसमें हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन साबित नहीं हुई। ये वही केस है जब इमरान नियाज़ी थक हार गया नैब के हाथों, फिर वही केस घिसा पिटा FIA को दे दिया गया। और वज़ीर आज़म हाउस में शहजाद अकबर जो इसको डील करता था, वहाँ से ख़त लिखा गया नेशनल क्राइम एजेंसी को। तो ये वही चरबा है जिसको 3 एजेंसियों के हाथों अपना जो इस्तेमाल किया गया कि किसी तरह शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कोई करप्शन साबित हो जाए। हम बड़े ख़ताकार लोग हैं, लेकिन आज अल्लाह का फजल है कि 4 साल के बदतरीन इंतकाम के बावजूद ये एक पाई की करप्शन साबित नहीं कर सका। और ये वही केस है जिसकी अपना जो है वो रिकॉर्ड नेशनल क्राइम एजेंसी को दिया गया। 22 महीने सुलेमान शरीफ के अकाउंट्स मुंजमद रखे गए और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक पाई की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हुई। तो आज अल्लाह के फजल से करने देते ना उन्हें तहकीकात जो कर रहे थे, FIA में जो तहकीकात कर रहे हैं उनको करने दें। क्योंकि आपको अगर आप क्लीन चिट लेंगे अपनी हुकूमत में आके तो वो कैसे क्लीन चिट होगी? यही एतराज होगा कि आपने इन्फ्लुएंस किया। जो तहकीकात करें उनको करने दें। नहीं शाहजेब भाई, जब ये 3 रुकनी बेंच का जो हाई कोर्ट का फैसला जिसमें उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन साबित नहीं, उस वक्त तो वज़ीर आज़म इमरान खान था। इमरान खान नैब को कंट्रोल कर रहा था, इमरान खान FIA को कंट्रोल कर रहा था। जब ये नेशनल क्राइम एजेंसी UK, वहाँ पे कोई हमारा अपना जो है अमल दखल तो नहीं है, वो तो इंडिपेंडेंट अदारा है, मायनाज अदारा है। जब उन्होंने ये क्लीन चिट दी 22 महीने की बेलाग तहकीकात के बाद, उस वक्त तो शहबाज शरीफ जेल में बैठे थे। तो ये अवाम ने सब कुछ देखा है। नवाज शरीफ के खिलाफ कोई करप्शन साबित हो सकी? मैं
میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ انتقام کا نشانہ بنانا تھا، شریف فیملی کو بناتے، اس میں عمران نیازی نے عوام کو اس کا سزا دی ہے کہ آج بے روزگاری، مہنگائی عروج پر ہے، معیشت جو ہے وہ اپنا زمین بوس ہو چکی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کھلواڑ کو ختم ہونا چاہیے، اور اس وقت اس کا انتقام ختم نہیں ہوا. اس نے آئین پاکستان کو اپنے پیروں تلے روندا، اس کی انا اتنی بڑی ہو گئی ہے، اور میں اس کو آپ کے توسط سے مشورہ دوں گا، بس enough is enough. Imran Niazi, you have to face the court of law and you have to face the court of public, اور تمہیں توشہ خانے کا اور فورا فنڈنگ کا حساب دینا ہوگا.